साथियों नमस्कार। मैं आपका शक्ति मेड़कर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। आज हम मैडम सोनिया तंवर जो करनाल की जानी मानी एडवोकेट हैं उनके पास पहुंचे हैं और उनसे कुछ समाज में जिस तरह के अत्याचार की अपराध की घटनाएं हो रही हैं, सरकार से वह प्रशासन का फेलियर सामने आ रहा है। जी सोनिया नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू डीएनए मीडिया पर। सोनिया जी, जिस तरह से समाज में दिन प्रतिदिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादातर देखा जाता है कि एक दो मामले में तो देखा कि पुलिस के लोग ही ज़्यादा क्रूरता पे उतरे हैं। क्या पक्ष रखती हैं इस पे अपना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रशासन का जो रुख है ना शक्ति, वो अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ है। खुद प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो कानून व्यवस्था का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जहां पर प्रशासन को कुछ करना होता है वहां वो चुप रहता है, जहां कुछ नहीं करना होता वहां उनका रुख बहुत सख्त होता है। अभी अगर मैं बात करूं, रिसेंटली कई ऐसे मैटर हुए, बैक टू बैक एट्रोसिटी एससी समाज के खिलाफ देखने को मिली। एक बहुत बड़ी एट्रोसिटी अभी इन दिनों निकल कर आई कुरुक्षेत्र से, लाडवा से, और सेम एक ऐसी एट्रोसिटी कैथल के पुंडरी से निकल कर आई। सोनिया जी, अब तक तो ये रेप मामले महिलाओं के साथ थे, लेकिन जो अब ये घटना जो है सबसे अलग है पूरे हरियाणा की, पुरुष के साथ है, जो कि अननेचुरल है बिल्कुल ही। तो और इसमें ये पाएगा कि जिम्मेदार पुलिस के लोग, जिन पे लोगों को भरोसा या उम्मीद रहती है कि शायद ये हमारी मदद करेंगे, वही क्रूरता की हद पार कर जाए। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेप अपने आप में एक अप्राकृतिक घटना है, चाहे वो किसी महिला के साथ हो या किसी पुरुष के साथ। लेकिन जब किसी पुरुष ने मीडिया के सामने आकर इस तरीके की बात कही, तो उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस देश में ना तो पुरुष सुरक्षित है ना महिला सुरक्षित है। और खासकर जब आरोप खुद प्रशासन पे लगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक सख्त रुख सरकार को भी और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को रखना चाहिए। उससे पहले इंद्रिका को गांव था चूरनी, वहां पे भी बड़ी खतरनाक घटना रही। वो घटना एक ऐसी थी, वाल्मीकि समाज का लड़का था, मैं खुद उस प्रोटेस्ट में शामिल थी, उस केस को बहुत नजदीक से मैंने देखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुलिस ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि ये मर्डर है। उनका ये कहना था कि ये एक नेचुरल डेथ है। लड़का पूरा जला हुआ था, उसके बावजूद भी पुलिस ये कह रही थी कि ये एक नेचुरल डेथ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज भी हमारे लिए कोई बहुत अच्छे संदेश प्रशासन की तरफ से नहीं है, क्योंकि अभी भी पुलिस का ये कहना है कि एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, हम तो तब बताएंगे। हमने पीजीआई से उसका मेडिकल कराया। बहुत बड़ा डिफरेंस करनाल पीजीआई की रिपोर्ट में और चंडीगढ़ पीजीआई की रिपोर्ट में सबके सामने था। उसके बावजूद भी आज तक भी एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई है। लगभग 20-25 दिन होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारा जो फेलियर है वो सरकार का और जो प्रशासन की प्रेजेंस है उसका है। सोनिया जी, जैसे मेन कैथल जिले में भी 2-3 घटनाएं उभर के सामने आई हैं। जैसे एक लड़का है अनुपकर, जो फौजी टेंट के नाम से दुकान चलाता था, उसके बर्फ के सुंबल से हमला। और कहीं एक ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, घटनाएं आए दिन हो रही है। करनाल के एसपी, कैथल के एसपी की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने 1 से 2 दिन में ही मुलजिमों के पकड़कर और उनको शहर में घुमाया भी। हालांकि वो अगर कानून व्यवस्था के हिसाब से देखें तो बहुत गलत था, और उन्होंने कानून को बिल्कुल अपने हाथ में लिया एसपी साहब ने, जो उन्होंने मुलजिमों को सड़क पर घुमाया और उनके बाल काटे। लेकिन अगर जनता के नजरिए से देखूं और मतलब न्याय के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी रहे उस नजरिए से देखूं तो शायद उन्होंने बहुत सही किया। और कहीं ना कहीं लोगों में एक डर होना भी चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर। अगर हर आदमी ये सोचे कि भाई हम तो कानून से डरते ही नहीं है, कानून से डरने की नहीं, कानून को समझने की जरूरत है, और वो चीज लोगों के मन में होनी चाहिए। एक अभी हाल ही में ताजा 1-2 दिन पहले पुंडरी का भी एक मामला है, पुलिस आरसी के मामले में, जब क्यों लड़का कह रहा है कि 100 मीटर मेरा घर है, तो बीमार था, फिर भी पुलिस वाले उसको थाने में ले जाकर मारते हैं, तो लड़के को एडमिट करना पड़ता है। तो वही वही बात मैंने आपको बोला, एक गाड़ी का चालान काट दिया। पहली बात तो चालान काटने के बाद इम्पाउंड करेंगे कोई जरूरी नहीं, करो करो ना करो, लेकिन फिर भी अगर आपने गाड़ी इम्पाउंड कर ली, इम्पाउंड करने के बाद वो जो चला रहा था उसको जेल में देना कितना जरूरी था, मेरा ये नहीं समझ में बात आई। उसको रात भर रखना कितना जरूरी था, ये भी बात समझ में नहीं आई।
और चालान काट दिया। 21,000 के चालान की बात आई थी कि 21,000 का चालान काटा है, फिर भर देगा ना, मारने की क्या जरूरत थी। अगर हरेक चालान काटने वाले को पीटा जाएगा तो फिर जी मेरे अंदाजा है कि पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल से कम 20-30 हजार चालान रोज कटते होंगे। फिर तो हर आदमी नीला हुआ फिरेगा, फिर तो हर आदमी मेडिकल में एडमिट होएगा। तो प्रशासन जो है, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग लाइन में, कहीं तो बहुत सख्त है और कहीं उसका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ही जीरो है। कितनी ऐसी चोरी की दरखास्तें हैं जहां पर स्कूटी गायब होगी, गाड़ी गायब होगी और वो नहीं पकड़ी जा रही हैं, उनकी चेकिंग नहीं हो रही है, लेकिन किसी ने हेलमेट नहीं लगाया या किसी के पास लाइसेंस इंश्योरेंस घर पे रखा हुआ है, उनके 21-21 हजार के चालान कट रहे हैं। मैंने वही कहा कि कहीं सख्त होने की जरूरत है, तो कहीं बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं देते। और सोनिया जी, जैसे अभी कुरुक्षेत्र में भी एक मामला हुआ था, नाबालिग लड़की के एक डॉक्टर, जिससे भगवान जिसको धरती का दूसरा कहा जाता है, उनकी ऐसी क्रूर सोच है कि, और सुना है कि वो पहले भी ऐसे मामलों में लिप्त रहा है। मैं उस लड़की से मिली थी, मैं उसके फादर से भी मिल के आई थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर के पास ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर ने खुद लड़की के घर पे फोन करके ये कहा उसके फादर को कि भाई तू लड़की ने लिया और उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। तो उसके फादर ने ये कहा कि भाई आज लेनी है कि कल ले आए, तो बोला आज ही लिया। तो उसने ये कहा कि जी आज तो हम आ नहीं सकते, हम कल आ जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि जब डॉक्टर शैली के फोन से और उस परिवार के फोन पे फोन जा रहा है तो वो उनसे अवगत तो है, ये तो कंफर्म है। और उसको ये भी पता है कि ये लड़की एक गरीब परिवार से है जी, माइनर है, और उसके बावजूद भी ऐसी घटना को अंजाम देना डॉक्टर परिसर में। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस डॉक्टर के समर्थक भी हैं, जो नर्स हैं, उन्होंने इनडायरेक्ट वे से उस डॉक्टर को समर्थन करने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि भाई वो जो रेणु भाटिया जी हैं उनके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया, भाई वो माफी मांगे। किस बात की माफी मांगनी चाहिए थी, किस बात की माफी मांगनी चाहिए थी? जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। नहीं मैडम, इसमें एक चीज हो रहा है, एक नर्स उसमें ये भी कहती नजर आ रही है कि हमने पता है कि हमने इस डॉक्टर से अपने आप को कैसे बचाया। इसका मतलब वो जानती है। वो जानती हैं और फिर भी वो, जब एक बात बताओ, एक माइनर लड़की, डॉक्टर कितनी देर देखता है सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर? मैं यूं कह रही हूँ जी, 2 मिनट तो बहुत ही बड़ी बात है। किसी किसी पेशेंट को हाथ लगा दे डॉक्टर, 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। और वो लड़की वहां पर इतनी देर रही। जब ये अपने आप को बचा रही थी तो क्या इनकी ये जिम्मेवारी नहीं थी कि जो अंदर वो एक छोटी सी बच्ची है उसको भी बचा लिया जाए? लेकिन उनकी जिम्मेवारी उन्होंने नहीं निभाई। तो नहीं निभाई तो फिर ये उसी का ही नतीजा है कि आज पूरा समाज, पूरा देश उन नर्सों के समर्थन में नहीं सोनिया है। जी, इन सब घटनाओं के बीच में एक बात और निकल के आती है। जैसे रेप अपराध की घटनाएं होती हैं, ऐसी एक्ट के मामले दर्ज बन होते हैं। पहले तो बात होते नहीं है, बढ़ते हैं लेकिन होते नहीं हैं, और आसानी से उसके लिए भी धरने करने पड़ते हैं। लेकिन लोग आरक्षण एस्टेट के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का मामला है, वो मामला ही अलग है। अपराध से तो कोई मतलब नहीं है। देखो, तो इस पे क्या मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों को कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उनका जन्म केवल विरोध करने के लिए हुआ है। आरक्षण जो है वो एक कानून व्यवस्था की एक देन है जो हमें मिली है संविधान के माध्यम से। मुझे यही नहीं पता कि क्यों नहीं मान रहे हैं। हम उनसे कुछ छीन नहीं रहे, जो हमें एक पर्टिकुलर चीज दी है हम वो मांग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि झगड़ा मारपीट का होता है, रोना SC/ST एक्ट का है। झगड़ा रेप का होता है, रोना आरक्षण का है। झगड़ा किसी से छेड़छाड़ का होता है, फिर SC/ST एक्ट के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि रोना मतलब SC/ST एक्ट का है, या जिस व्यक्ति के साथ वो घटना घटित हुई है, या उसके प्रति भी कोई संवेदना आपके बीच में बची है। इस बात के ऊपर विशेष विचार करने की जरूरत है। सोनिया जी, जैसे अभी हाल में यूजीसी आया था, उस पर भी बड़ा हल्ला मच गया था। कुछ लोग तो ये कहते दिखे कि हालांकि एससी के लिए तो सुरक्षा कानून है, लेकिन उसमें ओबीसी को शामिल किया गया। यूजीसी का बड़ा बवाल मचा देश में, तो स्टे सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, स्टे ऑर्डर हो गया। तो उस पर क्या क्या पक्ष है? देखो, ऐसा है, यूजीसी जो है जिन लोगों के लिए बना था उन्होंने तो समझने का ना तो उसको प्रयास किया, ना उसके लिए उन्होंने आवाज बुलंद करी। उसके लिए एक ऐसा वर्ग यूजीसी के पक्ष में आया जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसको आप SC कह सकते हैं और मैं कहूँ तो चमार और वाल्मीकि कह सकते हैं, जो उसके पक्ष में आया। बाकी किसी ने उसका ज्यादा सा पक्ष किया नहीं, तो उनको उसका बेनिफिट मिलना भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उसके पक्ष में खड़े हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है ये उन लोगों के लिए छोड़ दो जिनके लिए जरूरी है, वो समझें इस बात को कि उनके लिए जरूरी है या नहीं है। हम किस किस व्यक्ति को जाकर ये बताएं, सुनने को तो तैयार नहीं है। वहां पे इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन यूजीसी में लिखा हुआ है कि किसको इसका बेनिफिट मिलेगा, किसको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगले सुनने को ही तैयार नहीं है। हम तो सुरक्षित, हमारे पास आरक्षण है, हमारे पास SC ST एक्ट है, तब क्या हमारे लड़के मर नहीं रहे? रोहित वेमुला मरा था, और भी कई आए दिन सुसाइड हो मैडम, रहे हैं। उन सब की जो एनालिसिस हुआ उन्हीं के आधार पे तो ये चीज हुआ था, नई गाइडलाइन सही थी। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आप ये बताओ कि कब तक हम लड़ें, हर बार टारगेट पे हम क्यों रहें? आपको नहीं लगता कि उस फ्रंट लाइन में जहां पर सारी बुराई हम झेल रहे हैं या सारी गालियां जो हमें मिल रही हैं, वहां उस व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जिसको बेनिफिट मिलने वाला है? आपको नहीं लगता? हम लोगों को हम साथ दें वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन कम से कम साथ खड़े होने तक का तो सहयोग करो। अगर आप साथ भी नहीं खड़ा हो सकते तो फिर हम तो नहीं चाहते कि आपको ये बेनिफिट मिले। अच्छा सोनिया जी, एक और सवाल कि जैसे करनाल में नाम से पहचाना जाता आपको, और ज़्यादातर मैं भी देखता हूँ हर मामले पे आप खुल के बोलती हैं, लेकिन कुछ लोगों से हमने भी ये ना कहते ना सुना है कि करनाल में क्या यही वकील है। तो इससे हमें तो ऐसा लगता है कि शायद आप ही कोई वकील है, क्योंकि वकील तो और भी है, अगर जिनमें बोलने की हिम्मत नहीं है तो क्या पक्ष रखती है? देखो ऐसा है, ये किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि वो बोलेगा या नहीं बोलेगा। अभी आप खुद ही बता रहे हो कि करनाल में अकेली वकील मैं तो हूं नहीं। मेरे हिसाब से जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, 3,000 प्लस रजिस्ट्रेशन है। उसके अतिरिक्त भी आउटर साइड के वकील रोज आते हैं, लगभग 4,000 के करीब वकीलों की अप डाउन होती है करनाल कोर्ट में। अब किसी को नहीं दर्द होता तो मैं क्या कर सकती हूँ? बोलो किसी की, देखो मैंने किसी की जुबान नहीं रोक रखी, या मुझे कोई विशेष लाइसेंस नहीं मिला हुआ। जो लाइसेंस उनके पास है वही मेरे पास है। उनके पास भी इतनी लंबी जबान है, मेरे पास भी इतनी लंबी जबान है। मैं अपनी जबान का इस्तेमाल करती हूँ, वो नहीं करते हैं। यानी दिल संवेदना की बात है। संवेदना की बात है। अगर अब कोई नहीं बोलना चाहता तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? यानी कि जिसको किसी का दुख फील होता है तो वो बोलेगा, नहीं होता है तो चुप रहेगा। ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है। इस बात के ऊपर कुछ लोग, मुझे पता है, लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं हर जगह पहुंच जाती है। अब हर जगह जाने में, अगर मैं करनाल से उठकर हिसार जा रही हूँ, हिसार से उठकर भिवानी जा रही हूँ, भिवानी से उठ के मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, तो भाई तेल मैं अपने पैसों का फूक रही हूँ, मैं किसी के पैसे लेके नहीं जाती। तेल मैंने फूका, अगर मैं कहीं पहुंच रही हूँ तो अपने अपने पैसों से जा रही हूँ। तुम जाओ, किसी ने रोका थोड़ी है। गाड़ियां आप लोगों के पास भी हैं। अगर आप में केवल एक पाइया से जिगरे की जरूरत है, अगर वो पाइया जिगरा आपके पास है तो दिखाओ अपने जिगरे की ताकत। अच्छा सोनिया, करनाल का एक और मैटर बड़ा चर्चित रहा, जहाँ पर कैथल में बर्फ के सुओं से मारने की घटना हुई। तो एक गोंदर का मामला था जहाँ पर एक बच्चे को मार दिया गया था। तो उसके बाद 6 साल बाद रिएक्शन हो गया। हालांकि हम उसका समर्थन नहीं करते कि बहुत गलत बात है कि कानून को कोई हाथ नहीं ले सकता। तो उसमें भी आपने मुखरता से बात की, क्रिटिज्म झेलना पड़ा आपको। तो क्या सोचते हैं, कहाँ तक मामला चल रहा है वो? देखो हम उस मर्डर केस के समर्थक में या खिलाफ तो हम थे ही नहीं। ना हम समर्थन में थे, ना हम खिलाफ में थे। और जिन बच्चों ने ये काम किया है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उन्होंने ये काम किया, मैं ये भी नहीं कह सकती। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि हमने उसका विरोध नहीं किया। यानी किसी ने भी किया वो गलती है। वो गलती है और कानून उनको अपने हिसाब से सजा देगा। अब बात आ गई सिर्फ एक महिला की जिसने हमारे समाज को गाली बकी थी। मुझे दर्द उसके उन शब्दों से था जो उसने बोले थे, और जिसने भी उसका विरोध किया उसके शब्दों से किया। मुझे सबसे पहले मैंने आवाज उठाई, मेरे समाज के बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार हो गया था, हजारों लोग वहां पर पहुंचे और मिलियंस में व्यूज थे उस वीडियो के, क्योंकि वो बात इतनी गलत थी कि हर व्यक्ति बैठ के भी उसका किया। और जिसने नहीं किया, मुझे नहीं पता कि उसने क्यों किया। शायद उसमें समाज के प्रति या अपने प्रति या अपने समाज की बहन बेटियों के प्रति कोई संवेदना होगी ही नहीं जो नहीं बोला, अदरवाइज हर किसी को दर्द हुआ। मैंने शिकायत दी, मेरे साथ साथ 44 लोगों ने और शिकायत दी, FIR दर्ज होगी। आरोपी नहीं गिरफ्तार हुआ। आरोपी इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को कुछ कमजोर करने वाले लोग फ्रंट में आ गए, जिन्होंने ये आश्वासन दे दिया कि कुछ मत करना, बीच में हम खड़े हैं। और ये उन्हीं लोगों का नतीजा है कि उन्होंने आरोप को कहीं ना कहीं मट्टी पलीत करने का काम किया। लेकिन फिर भी जिस कमेटी ने ये पर्चा दर्ज कराया, मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे साथी लगातार इस मुकदमे के ऊपर काम कर रहे हैं।
कमेटी अभी एससी कमीशन भी गई थी, एससी कमीशन के तरफ से नोटिस भी हुआ है 15 दिन का, और लगातार हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम जरूर किया, और वो अपने थे, इसलिए और ज्यादा दुख है मुझे। लेकिन ये जरूर बताना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस मुकदमे में कार्रवाई तो जरूर होगी। इसके अतिरिक्त आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पुलिस इस मुकदमे को खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत क्लियर कट मुकदमा था। इसमें ऐसा नहीं था कि ऐसे ही किसी ने कह दिया या किसी गवाहों की बयानों की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड केस है। पूरा केस जो है ना वो इतना क्लियर है कि पुलिस इसे खारिज तो किसी भी हालत में नहीं कर सकती सोनिया, है। इस मुकदमे में पुलिस जहां तक करेगी उस महिला को जमानत देगी, और जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है उसके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता सोनिया रही हूँ। जी, जैसे उस महिला ने कहा और लोगों ने भी कहा कि लाश को देखकर वो पागल हो गई। ऐसी लाशें तो हमारे समाज में हर रोज गिरती हैं। हर क्या रोज हमारी माँ बहनें पागल हो सकती हैं? वो भी ऐसा बोल सकती इसी हैं? केस में, जिस केस में वो महिला चिल्ला रही थी, एक ऐसा ही केस हमारे साथ भी तो हुआ था ना 6 साल पहले, 7 साल पहले। तो उस केस में जब हमारी महिलाएं रो रही थी, हमारी महिलाएं प्रशासन के खिलाफ बोल रही थी, उसी जगह पर जहां पर ये लोग बैठे थे, हमारे ही समाज के 4 लोगों के खिलाफ, इवन उसमें 2 फैमिली मेंबर्स तो ये इसी परिवार के थे जिनका लड़का मरा था, उनके खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ था। मैं आपको एक बात बीच में मैं आपकी काट रही हूँ, समाज को बताना चाहती हूँ कि जो ये शिकायत हुई इस महिला के खिलाफ, इसमें पुलिस जमानत देगी, जो हमें हमें पता है ना, जमानत दे देगी। और हालांकि एससी एसटी एक्ट में एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में पुलिस प्रशासन किसी किसी सुप्रीम कोर्ट की केस की साइटेशन का हवाला देते हुए एंटिसिपेटरी बेल दे रहा है कि 7 साल से कम सजा के केसेस में जमानत दे दी जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ एससी एसटी एक्ट में प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें बकायदा ये लिखा गया है कि एससी एसटी एक्ट में कोई एंटिसिपेटरी बेल लाइव नहीं करती। हाई कोर्ट से भी नहीं? नहीं, हाई कोर्ट से तो करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं करती। डिस्ट्रिक्ट और प्रशासन तो दे ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन दे रहा है। तो मैं समाज के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो 2 अप्रैल का जो आंदोलन आप लोग कर रहे किया आप लोगों ने, और वो आपका सक्सेसफुल रहा, एक वैसा ही आंदोलन और करने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि दोबारा एससी एसटी एक्ट पे एक बड़ा प्रहार किया जा रहा है। हर थाने में जमानत दी जा रही है, हर थाने में जमानत दी जा रही है, ये बात मैंने आज आपको बता दी है। अब आप इस बात के ऊपर विचार कीजिए। अगर आपको ऐसे मुकदमे लेने हैं जिसमें एससी एसटी एक्ट में थाने से जमानत हुई तो वो मैं दे दूंगी, अगर किसी को सबूत चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैं जीता जागता उदाहरण हूं इस बात का कि एससी एसटी एक्ट में पुलिस ने जमानत दी है, थाने के एसएचओ ने जमानत दी है, उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं किया। और ये ड्रामा इनका केवल इस केस में नहीं, बहुत सारे केसेस में चल रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये एससी एसटी एक्ट खत्म होने की कगार पे ही मानो आप तो इसको। अगर थाने का एसएचओ ही जमानत दे देगा तो फिर बचा क्या? फिर तो जैसे बाकी के सारे मुकदमों में जमानत होती है, फिर तो ऐसे ही होती नहीं, है। ये तो एंटिसिपेटरी है। अगर जमानत की भी है तो हाई कोर्ट से इसका ऑर्डर जारी होता है जमानत देने का, बिल्कुल। और वो भी देखा जाता है कि वो भी देखा जाता है होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। केवल ऐसी परिस्थिति में दी जा सकती है कि मान लो विक्टिम जो अपराधी है, अगर उसको कोई बच्चा मंदबुद्धि है या कोई और परिस्थिति है नहीं, तो वो तो कंटेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई आदमी मंदबुद्धि भी है तो उसका भी मेडिकल सर्टिफिकेट देखना, ये देखना, वो देखना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग मेंटली डिसेबल होते हैं वो जेल में नहीं जाते, जेल में भी जाते हैं। कानून ये कहता है कि तुम्हारा इलाज हम कराएंगे, समझ रहे हैं आप? कानून ये कहता है कि हम कराएंगे, अगर कोई बीमार है, कोई पागल है या कोई मेंटल है, उसका इलाज हम कराएंगे। कानून ये कहता है। भाई जेल में हमारे पास सारी अच्छा सुविधाएं सोनिया, हैं। एक अंतिम सवाल और, कि जैसे कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, समाज में आवाज मुखरता से उठाती हैं, अपने गृह जिला करनाल से बाहर निकल के भी दूर हरियाणा भर में जाती हैं, तो बहुत से लोग इस पे ये लगता है उनको कि सोनिया राजनीति कर रही है। तो अभी तो चुनाव भी बहुत दूर है, या ये कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इसमें तो सारी सच्चाई है। मैं तो बहुत सालों से राजनीति कर रही हूँ और बिल्कुल क्लियर कट है, अगर मेरे आवाज उठाने से मेरे समाज का भला होता हो या किसी भी समाज का भला होता हो तो भाई हम तो ऐसी राजनीति करेंगे। मैं उन लोगों से बेहतर हूं
जिन गूंगे लोगों को हमने राजनेता बनाया, जो कभी हमारे मुद्दे पे नहीं बोलते, जिनके सांस नहीं पटते, जिनको यही नहीं पता समाज में हो क्या रहा है। आज बड़े बड़े लीडर, आप उनका इंटरव्यू लेने जाओ, किसी भी बड़े लीडर का, मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि मेरे समाज के पास जाओ या किसी के पास भी जाओ, आप किसी के पास भी जाओ, आप जैसे ही उनके पास जाओगे ना, वो यूं कहेंगे कौन सा मैटर, उन्हें नहीं मेरा समाज में होया आगे, उनको यही नहीं पता कि समाज में हुआ क्या। तो मैं ऐसी लीडर में बनना ही नहीं चाहती। मुझे आज अपने पूरे हरियाणा में हर एक मुद्दे का ये पता होता है कि भाई फलानी जगह ये हो रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है, दिकड़ी जगह ये हो रहा है, मुझे पता है। तो मेरे में क्वालिटी है, मैं एक अच्छा लीडर बन सकती हूँ, तो बनाओ फिर मेरे को लीडर, मैं तो कह रही हूँ, और बनूंगी तो कुछ करूंगी भी। और जो लोग जल रहे हैं, तो वो तो देखो, अगर मेरे कुछ ना होते हुए भी मेरे से जल रहे हैं, तो अगर मैं कल को लीडर बन गई तो फिर तो आग लगेगी। तो उन लोगों को जलाने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद सोनिया जी। तो साथियों, ये थी हमारे साथ करनाल की जानी मानी एडवोकेट आदरणीय सोनिया तंवर जी। आज समाज में बढ़ रही इस तरह की अत्याचार की घटनाओं पर, रेप की घटनाएं और भी मारपीट की घटनाएं, यहाँ तक कि बर्फ के सुंबों तक के मारने तक के हमले हो रहे हैं, उन पर चर्चा हमने की, एनालिसिस उन्होंने अच्छा किया और अपना इन्होंने जो है सवालों का जवाब दिया। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट व शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।